त्वं दर्पणदृश्यमानवितुल्यं पश्यन्नात्मन्याय बहिर्योद्भूतं यथा यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं तस्मै जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना सदा निरस्तो सत्यं धीमहि। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण की लीला के प्रारंभ में ही वसुदेव और देवकी दोनों का भागवत होना प्रकट हुआ है। भगवान ने पसंद किया कि देवकी हमारी माता हो और वसुदेव हमारे पिता हो। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया, अपनी आंख से देख लिया, उसके अंदर सब सद्गुण अपने आप ही आ जाते हैं। शास्त्र में कहा है कि जिसने अपने जीवन में भगवान का दर्शन नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ, या भगवान ने जिसके जीवन पर दृष्टि नहीं डाली उसका जीवन व्यर्थ। रामो यमुना भी पश्यति, वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग आया। जस्तु रामम न पश्येतु यम च रामो न पश्यति उभयथा जीवन निंदिता सर्वलोकेषु। अच्छा, तो इसमें क्या प्रक्रिया है कि कंस अत्याचार कर रहा है देवकी और वसुदेव पर। ब्याह के दिन अपनी सगी बहन की चोटी हाथ से पकड़ के, बाएं हाथ से और दाहिने हाथ से तलवार लेकर खुली सड़क पर गला काटने को तैयार है। वो सड़क थी, रथ पर बैठे हुए दोनों चल रहे थे, परंतु वसुदेव के मन में क्रोध नहीं आया और देवकी के मन में भी क्रोध नहीं आया। ये आश्चर्य, इतने बड़े अपराधी के प्रति तो जान दे के भी शास्त्र की रीति जो है मानव धर्म का तो ये कहना है कि ऐसी अवस्था में ऐसे अपराधी को मार ही डालना चाहिए। आज ताइल मायांतम हनिया देवा विचारे गुरुम बा बाल वृद्धौ बा ब्राह्मणम बा बहुश्रुतम आतताइन मायांतम हनिया देवा विचारे नातताई बधे दोषो आतताई बधे दोषो नातताई बधे दोषो भगवान मनुरब्रह्म। भगवान मनु का कहना है कि आतताई को मारने में कोई दोष ही नहीं है, परंतु भगवान के आविर्भाव के लिए मन को छुट्टी दे देना आवश्यक नहीं है। छुट्टी देने से तो मन पंचभूत में मिलकर भौतिक हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, और जब मन को पंचभूत से देह से ऊपर उठाते हैं तब इसमें भागवत सत्ता का आविर्भाव होता है। तो शुद्ध अंतःकरण वसुदेव और बुद्धियों का सन्निधान देवकी। वसुदेव जी ने बहुत समझाया बुझाया, साम दान दंड भेद, परंतु कंस की समझ में बात नहीं आई। कंस कहते हैं जो भेद डाले सो कंस, कसी हिंसाया कंसति हिंसति हिनस्ति इति कंसा। जो अभिमान करे, हिंसा करे, दूसरे को हीन बनावे। आप अभिमान के इस लक्षण पर आपने कभी ध्यान दिया कि नहीं? कि जो अपने से किसी को छोटा करके रखता है सो अभिमान, ये हमसे छोटा है, ये हमसे छोटा है, और जो अपने से किसी को बड़ा करके रखता है सो भी अभिमान। जब अपने सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं रहती है तब अभिमान का पेट फट जाता है।
तो वैष्णव लोग कहते हैं कि अभिमान को इतना छोटा करो कि अंतःकरण उसको बांध न सके, निकल जाए, इतना छोटा कर दो। और अद्वैती लोग कहते हैं कि अभिमान को इतना बड़ा कर दो कि उसको अंतःकरण बांध न सके। अभिमान के अणुत्व से वो अंतःकरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, और अभिमान के बृहत्व से वो अंतःकरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। बड़ी विलक्षण प्रणाली यहाँ स्वीकार की गई है। कंस पर विजय प्राप्त कर लिया देवकी वसुदेव ने। जो समझाया बुझाया है वो तो भागवत के मूल में है। बहुत बढ़िया विचार दिया है। फिर भगवान वसुदेव के मन में आते हैं और वसुदेव के मन से देवकी के मन में आते हैं। इसको मानसी दीक्षा बोलते हैं। और फिर देवकी के गर्भ में आते हैं और देवकी के गर्भ से मथुरा में प्रकट होकर गोकुल जाते हैं। ये परब्रह्म परमात्मा का मनस की प्रियता और बुद्धि के द्वारा तदाकार वृत्ति होकर विश्व में स्थूल रूप से भगवान को प्रकट कर देने की प्रक्रिया, ये सारी सृष्टि भागवती हो जाए, भगवन्मय हो जाए, यही गोकुल में ले जाना है। जो चीज बुद्धि से परे है उसको बुद्धि में लाना और बुद्धि से आंख में लाना, आंख से सारे जगत में व्याप्त कर देना। आप विचार करोगे तो जो लोग कहते हैं कि जगत को ही दिव्य बना दिया जाए, समग्र जगत को, उनकी प्रक्रिया का ये प्रतीकात्मक वर्णन है। बुद्धि के आश्चर्य रूप भगवान का बुद्धि में आकार आना और उसका इंद्रियों के द्वारा प्रकट होकर गोकुल में जाना। गोकुल माने इंद्रियों का कुल, गवाम कुलम गोकुलम। तो ऋग्वेद में भी इसके सूत्र मिलते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने मुख्य रूप से इस बात को ऋग्वेद में से पकड़ा और बाद में मधुसूदन ओझा जो जयपुर के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने इसको थोड़ा पल्लवित किया और जोगी अरविंद ने उसी प्रक्रिया को लेकर, यही भागवत प्रक्रिया जो है, वो बोलते ही भागवत शब्द का प्रयोग वे लोग आपस में करते ही हैं। सारी सृष्टि को भगवत रूप में अनुभव करना। तो ये देवकी वसुदेव के गर्भ से भगवान का प्रकट होकर गोकुल में बालक बन करके खेलना, इंद्रियों का विषय बना लेना भगवान को, कि हम उनके साथ हंसें, खेलें, खाएं, सोएं। ईश्वर का साधारणीकरण इसी भक्ति की प्रक्रिया से होता है। जो रसस्वरूप आत्मदेव है वो जगत में प्रकट हो जाए। अच्छा, अब आपको गोकुल में ले चलता है। गोकुल में इधर देवकी वसुदेव भागवत हैं, ब्रह्मा शिव पृथ्वी भागवत हैं, उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना की। जो क्षीर सागर के तट पर देवताओं का जाना है कंस के अत्याचार से पीड़ित होकर के, उसमें क्षीर सागर तो सात्विकता का समुद्र है, सत्वगुण का समुद्र, श्वेत वर्ण बिल्कुल, उसी के भीतर भगवान छिपे रहते हैं। ब्रह्मा रजोगुण के और रुद्र तमोगुण के और इंद्रादि देवता जो है वो मिश्रित वृत्तियों के, सब के सब जब सत्वोन्मुख हुए तब उन्हें भगवान की वाणी सुनाई पड़ी कि हम अवतार ग्रहण करेंगे। गर्भस्थ भगवान की स्तुति ब्रह्मा आदि देवताओं ने की और 6 तो पहले मरने ही चाहिए, आप जानते ही हैं, बिना 6 के मरे भगवान प्रकट नहीं होते। हाँ, ये असुर बालक हैं, भागवत में आगे जाके वर्णन है, ये असुर भाव हैं जो आए और नष्ट हुए, और 7वें शेष हैं प्रकृति रूप माया रूप, उनको भगवान पहले भेज करके तब प्रकट होते हैं। अब इस प्राकट्य में आपको ये हम ध्यान दिलाना चाहते हैं कि संसार की भक्ति में और भगवत भक्ति में क्या अंतर है। गौरव मूलक भक्ति प्रायः सर्वत्र देखने में आती है। ईश्वर में गौरव बुद्धि करना, बड़े हैं, निराकार हैं, आकारों से परे हैं। निराकार शब्द का अर्थ होता है आकारों से परे।
आकारेभ्यो निष्क्रांतः निराकारः। निराकार शब्द की व्याकरण सम्मत व्युत्पत्ति ये है, आकारेभ्यो निष्क्रांतः निरादय क्रांतादि अर्थे पंचम्या। जैसे कंगन में, हार में, कुंडल में, सब में रहता हुआ सोना और सब आकारों से अलग है, वैसे परमेश्वर भी सबके अंदर रहता हुआ सबसे अलग है। तो जब सर्वव्यापी बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है सब देश में रहकर सब देश से परे। जब अविनाशी बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है सब काल में रहकर सब काल से परे, क्षण में रहकर क्षण से परे, कण में रहकर कण से परे, और अंगुल अंगुल भूमि में रहकर, तिल 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 देश में रहकर और संपूर्ण देशों से परे, और सबके संचालक, सबके पिता, सबके मालिक, सबके स्वामी, इस रूप में ईश्वर की आराधना सर्वेश्वर के रूप में सर्वत्र प्रचलित है। ये जो ब्रज की आराधना है, ये गौरव मूलक ईश्वर की आराधना नहीं है, ये संबंध मूलक, प्रेम मूलक भगवान की आराधना है। प्रेम दूसरी वस्तु है, संबंध दूसरी वस्तु है, और गौरव की भावना दूसरी वस्तु है। तो इसमें तीन भाव ब्रज में मुख्य रूप से माना जाता है। आप इसका विचार तात्विक दृष्टि से नहीं, वैयक्तिक दृष्टि से करें। अपने मन में जो प्रेम है उसको जोड़ने के लिए भगवान के साथ करें। तो मुख्य रूप से वहां 5 वृत्ति मानते हैं। एक तो आत्मभाव, शांत रस, जैसा कि बोलते हैं सब ओर से वृत्ति को हटा लो और अपने हृदय में भगवान को देखो। हम आपको केवल कभी कभी आपका मन हो तो देख लिया करें, इसके लिए सुनाते हैं। आपके शरीर के भीतर हृदय में एक छोटा सा अवकाश है। अवकाश का अर्थ आप ऐसा समझें कि उसी में प्रकाश और अंधकार दोनों आते जाते हैं, उसी में सांस चलती है। जगमग 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 ज्योतिर्मय आकाश है, हृदय आकाश। उसमें न शोक है न मोह है। आप केवल उसको देखिए, विशोकावा ज्योतिस्मति। ऐसे ऐसे विलक्षण दृश्य आपके सामने प्रकट होंगे और जाएंगे, आवेंगे और जाएंगे, और वो जो आकाश है भूताकाश, वो चिदाकाश हो जाएगा। तो दूसरा भाव, उसमें आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। यदि आप शिवलिंग का दर्शन करेंगे तो तुरंत आपकी मनोवृत्ति शांत हो जाएगी। कर्पूरवत हिमवत एक विशाल ज्योतिर्मय शिवलिंग है, ध्यान करो, सारे दुख दारिद्र तुरंत दूर हो जाएंगे। तो चित्त वृत्ति को शांत करने का ये उपाय है। परंतु यदि आपके मन में हीनता का भाव हो तो संपूर्ण जगत का जो नियंता अंतर्यामी ईश्वर है तो उसका ध्यान करें। दास्य भाव, आपके मन में सख्य भाव की प्रधानता, मैत्री बराबरी की प्रधानता है। आप छोटे हैं, भगवान बड़े हैं, ये दास्य भाव हो गया। और आप और भगवान दोनों बराबर हंसते हैं, खेलते हैं, कंधे पर हाथ रख के चलते हैं, परस्पर हृदय से लगते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, ये सख्य भाव हो गया। और भगवान आपके नन्हे से बच्चे हैं, ये वात्सल्य स्नेह का भाव हो गया। और भगवान आपके परम प्रियतम प्राणपति हैं, ये मधुर भाव, श्रृंगार भाव हो गया। तो आपके मन में जिस प्रकार की वृत्ति की प्रधानता हो, उस प्रकार से भगवान के साथ संबंध बनावे। ये हमारे आत्मा हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे सखा हैं, हमारे शिशु हैं, और हमारे परम प्रियतम प्राणनाथ हृदयेश्वर हैं, जीवन दान हैं। अपना संपूर्ण प्रेम प्रभु के साथ जोड़ देना। आप देखोगे कि दुनिया में जितने दुख हैं वे सब के सब कट जाएंगे, क्योंकि ये दुख केवल मन में होते हैं। जिसका मन ठीक है उसके लिए संसार में कोई दुख नहीं है। धन की कमी से दुख नहीं होता। धन की कमी वाले तो हमने ऐसे ऐसे देखे हैं जिनके पास दोपहर को खाने के लिए नहीं है, शाम को खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और मस्ताने हैं।
गंगा किनारे ऐसे हमने देखे हैं, गांव में ऐसे देखे हैं। धन की कमी से दुख नहीं होता, स्वास्थ्य की कमी से भी दुख नहीं होता। एक लड़की है, अभी वृंदावन में रहती है, वो अपने पति पुत्र के साथ यात्रा कर रहे थे। रात का समय जाके मोटर लड़ गई खंभे से, तो पति की मृत्यु हो गई और उसका शरीर 3 जगह से टूट गया। 1 बरस तक आगरा हॉस्पिटल में उसको लिटा के रखा गया। तो मैं एक दिन उसको देखने के लिए गया हुआ था, आपको सुनाते हैं। तो एक सज्जन वहां बैठे थे, वो लेटी हुई हंसती बात कर रहे थे। एक सज्जन ने उससे पूछा कि तूने बचपन से उड़िया बाबा जी का सत्संग किया और इतनी माला फेरी और भगवान का इतना भजन किया, और ये तेरे ऊपर क्या विपत्ति पड़ी, किसी देवी देवता ने तेरी रक्षा नहीं की, पति मर गया, बच्चा बच गया हो। हाँ, बच्चा था 2-3 बरस का था, वो बच गया, उसको कोई चोट ही नहीं लगी थी। ड्राइवर मर गया, पति मर गया, इसके 3 जगह शरीर टूट गया, बच्चा बच गया। तो वो बोली कि देखो, सत्संग का फल ये नहीं है कि एक्सीडेंट न होता और हमारे शरीर में चोट नहीं लगती। सत्संग का फल ये है कि इतनी बड़ी विपत्ति आने पर, देखो मैं तुमसे हंस हंस के बात कर रही हूँ, शरीर टूटा हुआ पड़ा है, मैं उठ नहीं सकती, पर रोज मैं भागवत का लेटे लेटे पाठ करती हूँ और अपनी माला फेरती हूँ, भगवान को हाथ जोड़ती हूँ, और हमको ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। तो ये जो हमारे मन की स्थिति है, ये सत्संग में बड़े से बड़े दुख को झेल लेने की शक्ति आती है और दुख की परिस्थिति को भी सुख बना देने की शक्ति आती है। ये सत्संग तो मनुष्य जीवन के लिए एक ऐसी निधि है कि जब घर की पूंजी खत्म हो जाए, उस समय इसमें से चाहे जितना निकाल करके इससे अपने काम में ले सकते हैं। तो ये जो श्री कृष्ण की जत्र गाओ भूरि श्रृंगा अयासा, ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, भगवान कहाँ रहते हैं कि जहाँ बहुत सींगों वाली बहुत सारी गौएं रहती हैं। यत्र गाओ भूरि श्रृंगा अयासा, वहाँ भगवान उस गोकुल में निवास करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि श्रीमद् भागवत में जो कृष्ण की लीला का वर्णन है, भक्ति के 3 रूप होते हैं, एक वैधी भक्ति, एक रागानुगा भक्ति और एक रागात्मिका भक्ति। तो ब्रजभूमि में जो गोपी के जीवन में, जसोदा मैया के जीवन में, ग्वाल बाल के जीवन में जो भक्ति है वो रागात्मिका भक्ति है, और यदि उनके जीवन में रहने वाली भक्ति को हम अपने जीवन में उतार ले तो उसका नाम रागानुगा भक्ति हो जाती है। जसोदा मैया का जैसा राग है कृष्ण के प्रति, वैसे ही राग हमारे जीवन में आवे। एक पल के लिए अपनी आंख से ओझल नहीं करते हैं, अपनी गोद में ले करके दूध पिलाते हैं, बच्चे के लिए दान करते हैं, व्रत करते हैं, गरीबों का भला करते हैं, इसके लिए कि हमारे लाला श्री कृष्ण को सुख मिले, इसका बाल भी बाका न हो। जसोदा मैया का जीवन कृष्ण के लिए और मरण कृष्ण के लिए। तो जब नंद बाबा लौट के आए मथुरा से, अकेले आए, जसोदा मैया ने पूछा कि हमारे लाला को कहाँ छोड़े आए और तुम उसको छोड़कर जीवित लौट आए। एक पत्नी के लिए अपने पति से ऐसा कहना ये बहुत बड़ी बात है हो, कि हमारे प्राण को, हमारे दिल के टुकड़े को छोड़ आए मथुरा में और तुम अकेले सांस लेते हुए जिंदा यहाँ चले आए। नंद बाबा ने कहा कि सोचो तो जसोदा कि यदि मैं श्री कृष्ण के सामने ही छटपटा के मर जाता हूं या यहाँ आके मर जाऊं और तुम मर जाओ, तो ये समाचार श्री कृष्ण को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और यदि ये खबर कृष्ण को मिलेगी और हमारे मरने की बात सोचकर उसके हृदय में पीड़ा होगी कि हाय हाय हमारी मैया, हमारे बाबा हमारे विरह में मर गए, तो उसके हृदय की क्या दशा होगी ये सोचो तो हम हमेशा जिंदा रह करके घुल घुल के भीतर ही भीतर पीड़ा दुख भोगते रहें, लेकिन हमारे प्यारे को, कृष्ण कन्हैया को हमारे मरने की खबर कभी न मिले,
हमारी आंख में आंसू आए ये खबर न मिले, हम उसके विरह में घुल घुल के मर गए कि ये खबर न मिले। उद्धव जी जिस समय ब्रज में आए हैं, आप देखो भागवत धर्म का विलास, प्रत्येक गली एकदम स्वच्छ थी, सारे घर सजाए हुए थे, बैल आपस में लड़ रहे थे, गौएं दूध गिराती हुई चल रही थीं, बछड़े छलांग भर रहे थे, गोपियां गाय रही थीं, घर घर में दूध दही का मंथन होता, गान होता, आज कृष्ण आवेंगे, आज कृष्ण आवेंगे। सवेरे से उठ के उनके लिए ताजा मक्खन निकाल के रखते सब लोग अपने घर में कि आवेंगे, उनके लिए दूध गर्म किया जाता कि आवेंगे, उनके लिए माला बनाई जाती कि आज आवेंगे। प्रत्येक घर की ये दशा थी, कहीं निराशा का कोई नाम ही नहीं था। आशा टूट गई तो प्रेम कहा, प्रेम से बढ़ करके आशा का जनक। प्रेम में आकांक्षा होती है, प्रेम में आशा होती है, प्रेम में प्रतीक्षा होती है, प्रेम में उत्कंठा होती है, प्रेम में व्याकुलता होती है। प्रेम मनुष्य के जीवन को निराश कभी नहीं करता। ये प्रेम का स्वभाव है कि प्रेम निराशा नहीं देता। प्रेमी कभी निराश नहीं हो सकता। निराश होना माने अपने प्रियतम पर अविश्वास करना। यदि वो सोच लेता है कि वो अब नहीं आवेंगे तो ये सोचता है कि वो हमसे प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम की पद्धति यही है। आप देखो, यदि आप ये सोचते हैं कि हमारा बहुत प्रेम है और उसका कम है, तो प्रेम के विषय में प्रेम कम होने से आपके हृदय का प्रेम ही घट जाएगा। और यदि आप सोचें कि उसके हृदय में तो हमारे प्रति बहुत प्रेम है लेकिन हम ही कृतघ्न हैं, उसके इतना प्रेम करने पर भी हम प्रेम नहीं करते, तो आपके हृदय का प्रेम बढ़ेगा। आप अपने हृदय में प्रेम की कमी का अनुभव करें और सामने वाले के हृदय में प्रेम की अधिकता का अनुभव करें तो आपका प्रेम बढ़ेगा। और सामने वाले में प्रेम की कमी का अनुभव करें और अपने हृदय में प्रेम की अधिकता का अनुभव करें तो आपका प्रेम घट जाएगा। ये प्रेम का स्वभाव है। इसलिए प्रेम में आशा कभी नहीं टूटती कि उसके हृदय में इतना प्रेम है, वो तो परिस्थिति से विवश होकर वहां रह रहा है, किन्हीं लोगों ने उसको रोक रखा है, कोई अड़चन आ गई है, नहीं तो वो तो दौड़ करके हमारे पास आ जाता। तो जसोदा मैया के प्रेम में प्रेम को क्रिया के अंदर नहीं बांधना हो। प्रेम कभी खिलाता है तो कभी भूखे भी रखता है। जसोदा मैया श्याम सुंदर को लेके दूध पिलाती है गोद में लेके। एकदार भकमादायो स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतम पाययामासो स्तनम प्रेम परिप्लुता पीत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिराम मुखम सा तस्य रुचिरस्मितम मुखम लालयति राजन जृंभतो ददृशे इदम। एक दिन जसोदा मैया गोरी और उनका लाला नीला नीला हो, जैसे सच्चिदानंद सरोवर में कोई नील कमल खिला हो। अनाघ्रातम रंगई अनुपहत मुर्मी कणभरई, जिसको भौरों ने कभी सूंघा नहीं, जिस पर किसी जल की लहर कभी लगी नहीं। जसोदा, सच्चिदानंद की सरोवर जसोदा, और उसमें नील कमल के समान श्याम सुंदर गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। दूध के छींटे हो, सांवरे सांवरे मुख पर दूध के छींटे पड़ गए। मुंह में दूध ऐसा लगे जैसे मोती के दाने रखे हुए हों, सफेद सफेद। कभी आंख से आंख मिले, कभी श्याम सुंदर प्रेम से पिए। पिलाने में बड़ा आनंद। परंतु मैया को ये ख्याल आया कि कहीं ज्यादा पी ले और अपच हो जाए। देखो, ये प्रेम की रीति है। अपना ही सुख, अपना ही स्वास्थ्य नहीं देखा जाता, सामने वाले का सुख और सामने वाले का स्वास्थ्य भी देखा जाता है। प्रेम भोग में भी जोग है, प्रेम भोग में भी जोग है, प्रेम श्रृंगार में भी त्याग है, प्रेम मधुरता में भी शांति है, प्रेम के वियोग में भी संजोग है और संजोग में भी वियोग है। प्रेम में मरना जीवन है, प्रेम में विष अमृत हो जाता है, प्रेम सृष्टि की प्रकृति को बदल देता है,
प्रेम कभी घटता नहीं, प्रेम हृदय को तरंगायित करता है। यशोदा माता के मन में आया कि कहीं ज्यादा दूध पिएगा तो अपच हो जाएगा। ये देखो प्रेम के दोनों पहलू हैं। अहेर्यवगते प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवेत्। जैसे सांप टेढ़े मेढ़े चलता है, ऐसे प्रेम टेढ़े मेढ़े चलता है। बुलाओ तो भाग जाए, सामने जाओ तो मुंह फेर ले। ये प्रेम की गति बड़ी न्यारी है। हमेशा इसमें अनुकूलता ही अनुकूलता नहीं रहती है, प्रतिकूलता भी होती है। यदि प्यार से दुलारते हैं, सहलाते हैं, तो प्यार से चिकोटी भी काटते हैं। यदि प्यार से चंदन लगाते हैं, टीका करते हैं, तो प्यार से चपत भी मार देते हैं। प्रेम खाना भी नहीं है, भूखे रखना भी है। प्रेम दुलारना नहीं है, मारना भी है। प्रेम चिपटे ही रहना नहीं है, अलग होना भी है। पति पत्नी के मिलन का वर्णन करते हुए श्रुति में जैसे कहा गया है बृहदारण्यक उपनिषद में, तद यथा प्रियया जायया संपरिष्वक्तो न वेद किंचन बाह्यम नान्तरम। छूट छूट के मिलना और मिल मिल के छूटना, ये प्रेम के छूट छूट के अलग अलग होके फिर मिलना और मिल मिल के और फिर अलग होना और प्रत्येक मिलन में नवीन होना। प्रथम समागम लज्जितया कटु चाटु शतैर अनुकूलम। गीत गोविंद में जो बात कही गई उसका अर्थ प्रथम समागम नहीं है, प्रतिक्षण का प्रथम समागम है। हमारे वृंदावन के कवियों ने वर्णन किया है, महात्माओं ने, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। तो प्रेम की प्रीति की रीति बिल्कुल निराली है। जसोदा मैया लेके गोद में अब दूध पिलाने के बारे में जब शंका हुई, ये भी एक प्रेम का स्वभाव है। अनिष्टाशंकीनी बंधु हृदयानि भवन्ति। जो अपने प्यारे होते हैं उनके मन में अनिष्ट की आशंका जल्दी आ जाती है। तो दूध पिलाना छोड़े कैसे? तो उठा के आंख से आंख मिलाई और चूम लिया जसोदा मैया ने। चूम लिया तो श्याम सुंदर मुस्कुरा गए और मैया का स्नेह चुंबन प्राप्त करके दूध पीना भूल गए। परंतु हंसी आ गई भीतर से। जृंभतो ददृशेदम। उबासी आई, कारी मैया तो डरती क्यों है? देख मेरे पेट में तो सारी दुनिया बसी है, तू अकेली मेरी माँ थोड़ी है, सबकी माँ है। मेरे पेट में बैठ के तो सब दूध पी रहे हैं। दुग्धम कियत पिबसी भूर यलम अर्बकेति। ये नमूने के लिए आपको बताया कि जहाँ वात्सल्य स्नेह होता है। श्याम सुंदर ने ऐश्वर्य दिखाया कि देख मेरे पेट में सारी दुनिया बैठ करके तेरा दूध पी रही है। विश्वम विभागी पयसोस्य, न केवल हम, इस दूध का हकदार सारी दुनिया है, केवल मैं नहीं। अस्मा ददर्शि विभुना किमु विश्वमास्ये। भगवान ने अपने भीतर विश्व दिखाया मैया को। मैया के सामने ऐश्वर्य बिल्कुल वात्सल्य भाव के विपरीत। मैया ने कहा कि ये मेरे लाला के मुंह में कुछ नहीं है, ये जो लाला के मुंह में कुछ गड़बड़ झाला दिख रहा है, ये मेरी निगोड़ी आंखों का दोष है। निमिल्य मृग सहवाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। पर ऐसे ही नहीं समझना कि प्रेम में केवल पिलाना ही पिलाना, खिलाना ही खिलाना, अनुकूलता ही अनुकूलता होती। माटी खाने पर मैया सांटी लेके उगलवाने की कोशिश करती है, मटका फोड़ने पर उखल में बांध देती है। इन लीलाओं को हमारे भक्तों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखा है। श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि केवल जसोदा मैया का मन अपने में लगाने के लिए भगवान कृपा पूर्वक ये लीला करते हैं। श्री जीव गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री रूप गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि जसोदा मैया का इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि भगवान को विवश होकर उनका बालक बनना पड़ता है और बन जाना पड़ता है। ये अनुग्रह नहीं है, ये अनुग्रह नहीं है, ये प्रेम की महिमा है। प्रेम भगवान पर छा जाता है और प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान को अपनी भगवत्ता का स्मरण नहीं होता। गौडेश्वर संप्रदाय में और श्री वल्लभाचार्य महाराज के संप्रदाय में यही भेद है। वो कहते हैं कि ये श्री कृष्ण की कृपा है, वात्सल्य है, अनुग्रह है कि वो मैया के हाथों बंध जाते हैं, मैया की मार भी खाते हैं
और रोते भी हैं और काजल से अपना मुंह पोत लेते हैं और बैठते हैं और चलते हैं और दौड़ते हैं, इसलिए कि दुनिया के सामने हमारी बहुत सारी लीलाएं प्रकट हो जाएं, हजारों रूप, और लोग ध्यान कर करके मगन हो जाएं। वल्लभाचार्य जी का कहना है कि ये भगवान का अनुग्रह है, और गौडेश्वर संप्रदाय के आचार्यों का कहना है कि ये प्रेम की महिमा है जो भगवान को बालक बना के नचा दे सामने। नाचो तो कृष्ण, एक लौंदा मिलेगा, एक लौंदा मक्खन का एक लौंदा मिलेगा, नाचो तो, और झट कमर पर एक हाथ रखा और एक सिर पर उठाया और ताता थे नृत्य करने लगे। तो ये वात्सल्य स्नेह की अधीनता के अनेक उदाहरण श्रीमद् भागवत में आपको मिलेंगे। सख्य रस की अधीनता मिलती है, इसमें ऐश्वर्य का, वात्सल्य में ऐश्वर्य का लेश भी नहीं होता। भगवान को पुकारते हैं, सखा लोगों को तो कभी कभी ऐश्वर्य भी दिख जाता है। ये सखा लोग भगवान से कहते हैं, दूर करो हरि अपनी गैया। कृष्ण, हम कोई तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं कि तुम्हारी गाय चराया करें और तुम गोपियों के साथ मौज किया करो। ना हम चाकर नंद बाबा के, हम नंद बाबा के कोई चाकर नहीं है, कोई सेवक नहीं है, चलो हमारे साथ चराओ गाय। तो ये जो भाव आता है सख्य का, समान ख्यातिक, एक साथ जाहिर होता है। श्री कृष्ण ग्वाल बाल के बिना कहते हैं, ग्वाल बाल कहते हैं, कृष्ण हम तुम्हारे बिना एक ग्रास नहीं खाते। कृष्ण कहते हैं कि मित्रों, तुमसे मिलने के लिए आज जसोदा मैया ने जो ताजा ताजा मक्खन निकाला था वो मैंने घर में बैठ के नहीं खाया, वो तो मैं लेके आया हूं कि अपने ग्वाल बालों को खिला करके तब खाऊंगा। और जिस समय श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया अपने हाथ, ये द्वासुपर्णा सयुजा सखाया वेद में वर्णन है, जीव और ईश्वर दोनों सखा हैं, दोनों की उम्र में कोई फर्क नहीं है, अनादि ईश्वर और अनादि जीव, और रहने की जगह हृदय एक। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, बैठे हैं हृदय में, दोनों बैठे हैं। पर यह है कि ग्वाल बालों पर इतना प्रेम है कृष्ण का कि सारा भोग ग्वाल बालों को दे देते हैं और स्वयं भोग नहीं करते हैं। अनशनन अन्यो अभिचाकसीति, जीव खाता है और ईश्वर खाता नहीं है, बिना खाए ही खिला के खुश होता है। जीव का आनंद खा के खुश होना है, भोग से खुश होना, ये जीव का आनंद, और भोग देकर खुश होना ये ईश्वर का आनंद। विज्ञान भिक्षु ने योग की व्याख्या करते हुए योग दर्शन की ऐसे कहा, ईश्वर का आनंद सारी सृष्टि को जब वो भोजन करके तृप्त कर लेता है तब डकार ईश्वर को आती है, आज तृप्त हो गए। और जीव स्वयं जब भोग करता है तब उसको सुख मिलता है। इसलिए तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकसीति, श्रुति वर्णन करती है। तो गोवर्धन उठाया श्री कृष्ण ने, यदि जड़ता को भगवान उठा करके ऊपर न करें। आपको ये केवल लीला के नमूने बताता हूं, क्योंकि उनकी व्याख्या करना तो शक्य नहीं है। इंद्र को अपनी भेंट पूजा का आग्रह हो गया था, और इतना आग्रह हो गया था कि जब ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा नहीं की तो पशून्नयत संक्षयम की आज्ञा दे दी, नष्ट कर दो पशुओं को। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा लो, अपने बाएं हाथ पर, हाथ में इंद्र का निवास है भगवान के, देखना। तो इंद्र ने जब वर्षा की तो इंद्र के सिर पर पहाड़ रख दिया, तो रक्षा करने का बोझ भी तुम्हारे ऊपर। जब इंद्र ने वायव्यास्त्र का प्रयोग किया तो श्री कृष्ण ने पर्वतास्त्र को ऊपर कर दिया। आग्नेयास्त्र का प्रतीकार है मेघास्त्र, मेघास्त्र का प्रतीकार है वायव्यास्त्र, और वायव्यास्त्र का प्रतीकार है अचलास्त्र, पर्वतास्त्र। उठा लिया, 7 दिन खड़े रहे, माने हमेशा ही भगवान रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। ये कर्म का देवता जो इंद्र है वो कभी सुख देता है कभी दुख देता है, कर्म में कभी पाप होता है कभी पुण्य होता है, कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है। कर्म का देवता इंद्र हमेशा सुख ही नहीं दे सकता, कभी न कभी वो दुख भी देगा। परंतु भगवान ऐसे हैं कि भगवान का भजन करो तो वो उस दुख से बचावेंगे। सब के सब ग्वाल बाल इकट्ठे हुए, आए, बोले कृष्ण 7 दिन हो गए तुमको खड़े खड़े,
पांव दुखते होंगे, हाथ पर पहाड़ लिए लिए 7 दिन हो गए, हाथ दुखते होंगे, तुमने नींद नहीं ली, हाथ बदला नहीं, और साथ में एक हाथ पर पहाड़ उठाए और दूसरे हाथ से बांसुरी अधरों पर लगा करके बजाते भी हो। आओ आओ हम लोग पहाड़ उठा लें, कुश्ती में हम तुमको पटकते हैं, दौड़ने पर तुमको छू लेते हैं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं हो, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, तो हम तो हमारे तुम्हारे क्या फर्क, खेलन में को काको गुसैया, आओ आओ हम पहाड़ उठा लें और तुम बांसुरी बजाओ, थोड़ा तुम्हारे हाथ को हम दबा दें। कृष्ण को हंसी आ गई। उन्निद्रस्य यजुः तवात्र विरतिम सप्तक्षपास्तिष्ठतः हंत श्रांतयवासी निक्षिप सखे श्रीदाम पाणव गिरिम। श्रीदामा को दे दो पहाड़। दोष नस्ते करवाम काम मधुना सभ्यस्य सम्मानम। हम तुम्हारे बाएं हाथ को थोड़ा सा दबा करके विश्राम देना चाहते हैं। कृष्ण को हंसी आ गई। इतना प्रेम, इतना प्रेम ग्वाल बालों का। बोले कि हाँ भैया, बिना तुम्हारी मदद के हम कब तक रखेंगे। ये नहीं कि हटो हटो तुम लोग क्या उठाओगे, ऐसे नहीं। अपने मित्र का कभी तिरस्कार नहीं करना हो। हाँ, वो मदद करने के लिए आवे तो उसको छोटा समझ के उसका तिरस्कार नहीं करना। कृष्ण ने कहा हाँ भैया, बिना तुम्हारे हम ये पहाड़ कब तक अकेले हाथ पर रखेंगे, आओ तुम लोग लठिया लगा दो। और सब ग्वाल वालों ने लठिया लगाई। तो बाद में कभी कृष्ण की चर्चा आती, कोई कहता कि कृष्ण ने पहाड़ उठा लिया, तो ग्वाल बाल कहते लठिया तो हमने लगाई थी। हाँ, अकेले थोड़े ही कृष्ण ने उठाया। ऐसे बड़ा भारी प्रेम वर्णन किया है। मथुरा जाने पर कृष्ण के ललिता सखी ने हंस से कहा, एक हंस दूतम काव्य है श्री रूप गोस्वामी का, एक उद्धव संदेशा है, एक हंस दूतम है, उज्जवल नीलमणि है, विदग्ध माधव है, ललित माधव है, भक्ति रसामृत सिंधु है। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने ऐसी बढ़िया बढ़िया लीला की पुस्तकें लिखी हैं संस्कृत में, देख के आनंद आ जाता है। हंस से ललिता ने कहा कि देखो हंस, तुम मथुरा जाते हो तो जाके कृष्ण से कह देना कि उनके ग्वाल बालों की क्या दशा है, देख लो, तुम अपनी आंख से देख के जाओ और वहां बताना। कंसारेर विरह ज्वरोर्मि जनित ज्वालावली जर्जरा गोपा शैल तटे तथा शिथिलित श्वासांकुरा शेरते मंदम मंदम खर्बलोचन जलैहि आप्लाव्यतान् निश्चलान् शोचन्त्यद्य यथा चिरम परिचय स्निग्धा कुरंगापि। देखो गोवर्धन की तलहटी में देखो ये कौन पड़े हुए हैं, तो देखो मैं रुई लगाती हूँ इनकी नाक पर, क्या इनकी सांस चल रही है? ये कौन बेहोश पड़े हुए हैं, कौन सा रोग है इनको? श्री कृष्ण इनको छोड़ करके चले गए, उनके विरह की पीड़ा से पीड़ित हैं ये ग्वाल बाल। विरह ज्वाला वली जर्जरा, इनके हृदय में जो विरह की आग जल रही है उनसे ये बेहाल हो गए हैं, इनकी सांस नहीं चलती है। देखो इनके परिचित हरिण जिनके साथ ये खेलते थे, जिनके साथ कृष्ण खेलते थे, वे हरिण बड़ी बड़ी आंखों वाले हरिण इनके पास आके इनको सूंघते हैं और हरिणों की आंख से जो आंसू गिर रहे हैं उनसे इनका शरीर धुला हुआ है। शिथिलित श्वासांकुरा शेरते मंदम मंद मखर्ब लोचन जलई आप्लाव्यता निश्चलान। ये तो हिलते डोलते नहीं हैं और हरिण अपनी आंख के आंसुओं से इनका मुंह धो रहे हैं, इनके मुंह पर पानी छिड़क रहे हैं। जाकर के कृष्ण से कहना कि उनके विरह में ब्रज के ग्वाल बालों की ये दशा है। तो जब एक बार श्री कृष्ण के लिए हमारे हृदय में भी वही प्रेम जो ग्वाल बालों के हृदय में था, जब वो उदय होता है तब हमारी चित्तवृत्ति संसार की ओर से सिमटकर भगवत उन्मुख हो जाती है, हमारी वृत्ति भागवत वृत्ति हो जाती है। कोई भी अच्छी से अच्छी चीज ग्वाल बालों को मिले। नारायण, एक दिन श्रीदामा ने कहा कि बड़े सुंदर ताल फल लगे हुए, उनकी सुगंध आ रही है, हम क्रम से आपको नहीं सुनाते, तो चलो उनको खाएं। अब श्रीदामा चाहता है कि कृष्ण को खिलावें, लेकिन ये नहीं कहता है कि हम तुमको खिलाना चाहते हैं, वो कहता है हमारा खाने का मन है इसलिए हमको चल के खिलाओ। देखो क्या नारायण, एक ग्वाले के हृदय में जब प्रेम आता है, प्रेमी को कुछ सिखाना नहीं पड़ता है। प्रेमी ऐसे नहीं बोलता कि हमको मालूम नहीं, प्रेमी का गुरु उसके हृदय में रहता है।
प्रेम गुरुणा गौरी गण पाठ्यते। करना करणी जनेषु, आपस में काना फूसी करना, संगोपनांगी कृते ही, बात को छिपाए लेना, ये छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से आता है? ये छोटी छोटी लड़कियां हो, 8-8 बरस 10-10 बरस की लड़कियां गजब गाती हैं, अपने माँ बाप से ऐसी छिपाती हैं बात, और आपस में ऐसी काना फूसी कर लेती हैं कि माँ बाप को समझते हैं कि ये भोली भाली हैं और वो कान काट ले माँ बाप के। तो उनके हृदय में ये छिपाने की चतुराई, ये छिपाने की चतुराई कौन सिखाता है उनको? उनको काना फूसी करना, कान कान में बात करना, ये कौन सिखाता है? ये तो प्रेम गुरुणा गौरी गण पाठ्यते। उनके हृदय में जब प्रेम का उदय होता है तो वो प्रेम गुरु ही ये बात सिखाता है। तो अभी आपको गोपियों के भागवतत्व में जो प्रीति की रीति है ना, सन्मात्र में अवस्थान करना हो तो आप प्राणायाम प्रत्याहार करके ध्यानस्थ हो जाइए, सन्मात्र की अनुभूति समाधि में हो जाएगी। और चिन्मात्र की अनुभूति करनी हो तो वेदांत का श्रवण करके जो हृदयाधिष्ठान, हृदय प्रकाशक चिन्मात्र है, वही विश्वाधिष्ठान, विश्व प्रकाशक चिन्मात्र है। आत्मा और ब्रह्म की एकता को जान लीजिए, चिद वस्तु का अनुभव हो जाएगा। लेकिन यदि आनंद का अनुभव करना हो, सच्चित आनंद, ज्ञान से चिन्मात्र का अनुभव, योग से सन्मात्र का अनुभव, और भक्ति प्रेम से आनंद मात्र जो परमात्मा है उसका अनुभव होता है। ये काम का मार्ग नहीं है, ये प्रेम का मार्ग है। ऐसा विलक्षण निजांगमपि जा गोपियो ममेति समुपासते। गोपी अपने शरीर की उपासना करती है, तेल लगाती है शरीर में, बाल संवारती है, बढ़िया साड़ी पहनती है, आभूषण धारण करती है। किसके लिए? अपने लिए, बाजार को दिखाने के लिए? कि नहीं, उसको देख करके श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। ये श्री कृष्ण का अंग है, श्री कृष्ण का शरीर है। निजांगमपि जा गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्यः परम न मे किंचिन निगूढ़ प्रेम वादनम। गोपियां कृष्ण के लिए खाती हैं स्वयं, अपने पेट में डालती हैं भोजन, अपने मुंह में ग्रास डालती हैं और उनके पेट में ही पहुंचता है, परंतु अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए। हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, सुपुष्ट नहीं रहेगा तो श्री कृष्ण को आनंद नहीं आवेगा। हमको देख के उनको ग्लानि हो जाएगी, उनको सुख मिले, इसके लिए गोपी अपने शरीर की सेवा करती है, नहीं तो अपने लिए क्या रखना था शरीर को। तो गोपियों का प्रेम बड़ा विलक्षण है वो, पर गोपियों के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम भी बड़ा विलक्षण है। नारायण ऐसा ऐसा वर्णन किया है महापुरुषों ने। एक दिन बरसाने की सांकरी खोर में, एक बरसाने नाम का स्थान है ब्रज में, उसको बरसानु भी बोलते हैं। वरसानु माने पर्वत की एक अच्छी सी चोटी, तलहटी, और वृषभानु चोटी भी बोलते हैं उसको। राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु था, वो वृषभानु शिखर भी है और वरसानु भी है। वहां एक सांकरी खोर है, सांकरी खोर। सांकरी माने संकीर्ण, बहुत छोटी सी, और खोर माने गली। एक ओर से कृष्ण आए और एक ओर से राधा रानी, दूसरा कोई नहीं, परंतु गली तो अब भी है, आप देख सकते हैं। इतनी छोटी गली है और मोर कुटी है उधर, जहां मोर जैसे नाचते हैं ना, ऐसे राधा कृष्ण दोनों जहां नाचा करते हैं, उस स्थान का नाम मयूर कुटी है। दोनों एक दूसरे मिले, गली छोटी। कृष्ण के मन में आया कि अच्छी मिली प्यारी जी, अब तो हम छुए बिना नहीं रहेंगे, आज तो हम इनको हृदय से लगाएंगे। जब आगे बढ़े तो मन में आया कि इनका अंग इतना सुकुमार और मेरे अंग इतने कठोर, अगर मैं हाथ से स्पर्श कर दूंगा तो इनको चोट लग जाएगी। लगी है कली गुलाब की, परी है गात खरौच, सूधे पाए न परत हैं शोभा ही के भार, प्रकृते सुकुमार तरम न किंचित अस्तीति में मतिर भवती। सांख्य दर्शन का कहना है कि सबसे सुकुमार प्रकृति है। या दृष्टास्मीति पुनर् न दृष्टि पथमुपैति पुरुषस्य। एक बार जहां आंख के सामने आई तो वो पुरुष की आंख का भार नहीं संभाल सकती, छिप जाती है, छुई मुई हो जाती है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि छुएंगे तो भी इनको चोट लगेगी और देखेंगे तो हमारी आंख का बोझ पड़ेगा इनके ऊपर, तो कैसे करें?
कि श्री कृष्ण की आंख बंद हो गई हो, सामने श्री राधा रानी खड़ी, बड़ी लंबी साकरी खोर, दूसरा कोई नहीं, परंतु कृष्ण की हिम्मत छूने की न पड़े। फिर श्री कृष्ण के मन में साकरी खोर आई और मन में राधा रानी आई, तो दृष्टिहु को भार न संभार सकती है। और देख ये मनहू के करण सो छुअत डरत है। मन के हाथों से भी स्पर्श करने में भय लगता है। कैसे छुए मन के हाथों से? तो बारी बारी दूरी ही से पायन परत है। राधा चरण बिलोडित रुचिर शिखंडम हरम बंदे। तो प्रेम में काम की उपस्थिति, प्रेम में भोग की उपस्थिति नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया कि जब सीता रामचंद्र दोनों भावर देने लगे विवाह के समय, तो रति और काम दोनों आए थे, परंतु वे राम सीता के सामने नहीं जा सकते थे। राम सीय तन की परछाही, जगमगाती मणि खम्भन माही, मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखहि राम विवाह अनुपा, दरस लालसा सकुचन थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। जब रामचंद्र सामने आवे तो छिप जाएं, जब रामचंद्र चले जाएं तो प्रकट हो जाएं और देखें रामचंद्र का विवाह। तो प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथा इत्युद्धवादयोप्यनम वांछन्ति भगवत प्रियाः। गोपियों के मन में काम नहीं है, गोपियों के मन में प्रेम है। वो अपने सुख के लिए कृष्ण से प्रेम नहीं करती हैं, कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए कृष्ण से प्रेम करती हैं। यही तो बार बराबर अंतर है काम और प्रेम में। बीच में रखा है सुख, एक और है प्रेमी, एक और है प्रियता। अब प्रेमी उस सुख की ढेर को, अब सुख के ढेर नहीं, 10 रुपए का नोट रख लो बीच में और आज देख लो, 10 रुपए का नोट रख लो तो प्रेमी अपनी ओर खींचेगा, प्रियतम की ओर थोड़ी जाने देगा। प्रियतम अपनी ओर खींचेगा और प्रेमी अपनी ओर खींचेगा। और प्रेम का स्वभाव यह है कि बीच में सुख की राशि रखी हुई है, उसको प्रेमी अपनी ओर नहीं खींचता, अपने प्रियतम की ओर उसको ढकेल देता है। तो ये जो भागवत प्रेम है, दिव्य प्रेम, जो केवल मनुष्य के जीवन को नहीं, शरीर को नहीं, जो मनुष्य के हृदय को नहीं, संपूर्ण विश्व को जो प्रेम रस से आप प्लावित बना देता है, भागवत धर्म में उस प्रेम का वर्णन है। वो मनुष्य जीवन के लिए आपको हम थोड़ी हल्की फुल्की बात भी सुनावेंगे, हमको उसमें कोई डर नहीं लगता है। बोला मनुष्य काम भोग करता है कि नहीं करता है? दुनिया में करता है। प्रेम करता है कि नहीं करता है? परंतु उसके बारे में ठीक ठीक जानकारी न होने के कारण कितनी गलती मनुष्य के जीवन में होती है। हम कहते हैं प्रेम की शिक्षा पाठशाला खोलकर नहीं दी जाती, परंतु प्रेम की शिक्षा यदि आपको प्राप्त करना हो तो गोपी कृष्ण की लीला सुन करके आप प्रेम की शिक्षा प्राप्त कीजिए। ये मनुष्य के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। परंतु जब यदि कामी और कामिनी के नाम पर यह शिक्षा दी जाए नारायण, तो आपके चित्त को अशुद्ध करेगी। और इसी के साथ यदि गोपी और कृष्ण इनके संबंध से यदि सच्चा प्रेम, निष्काम प्रेम, प्रेम की छाया भी आपके हृदय में उदय हो जाए तो आपका परम कल्याण हो जाए। ये भागवत धर्म केवल वस्तु का विनियोग या केवल कर्म की शिक्षा नहीं देता है, केवल ज्ञान की शिक्षा नहीं देता है। मनुष्य के जीवन में जो अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है उसकी प्रियता को जाहिर करता है, प्रकट करता है। गोपी कृष्ण के निमित्त से प्रेम का समुद्र छलकने लगता है हृदय में। ये बात अब आपको कल सुनाएंगे।